कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट? हाँ कॉन्ट्रैक्ट है आपका ना? हाँ, जो टेंडर आता है, जैसे लोग टेंडर भरते हैं वैसे अच्छा, टेंडर तो भरा। रिपेयर में जैसे ये इतनी ब्रिटिशकालीन संस्था है, तो ये मतलब कैसे रिपेयर होता है? क्या क्या रिपेयरिंग में क्या क्या काम होता नहीं, है? ये जैसे क्रैक्स हैं वो रिपेयर हो रहा है, बाकी सब रेनोवेशन हो रहा है। जैसे जैसे हम दिखा रहे हैं कि ये जो सीट्स लगी हुई हैं, तो ये सीट्स कैसे यूज़ होती हैं या के रिपेयरिंग में? ये आपके छत पे लग रही है ना, ऊपर में वहाँ पे। अच्छा अच्छा, जिससे पानी वानी नीचे ना आए। पानी के लिए है, और प्लस उसका जो उसका लुक है, जो हेरिटेज जो है, तो हेरिटेज को वापस वैसे ही करना पड़ता है जैसे है। तो ये जो रेड रेड सा है और ये जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, रेड रेड ये से कुछ नहीं है, रेड तो आपका ईंट है, हाँ, और तो जो ये चूना जो बीच बीच में है, तो चूना तो का पॉइंटिंग हो रहा है, सब हो रहा है, उसको अच्छा, वापस पॉइंटिंग करके फिर से उस पर चूना लगाया जा रहा है पॉइंटिंग चूना से या ही कोई और होता है, पॉइंटिंग चूना से ही या होता कोई है। न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मेथड से? नहीं, वही मटेरियल जो पहले इस्तेमाल हुआ है उसी से वैसे ही हम लोग को वापस लाना है। अच्छा अच्छा, ये जो भाई साहब हैं शायद हमको लग रहा है कि ये यहाँ फॉरेनर हैं, कौन है ये? हाँ, ये यूके से है। ये यूके से हैं, तो ये मतलब इंजीनियर हैं, कहीं क्या हैं ये? ये कैसे देखते हैं? एक्सपर्ट कोरर एंड एंकर इंस्टॉलर है। ओके ओके ओके। तो मतलब ये सारा चीज़ जैसे भी है, तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसको मतलब जिसका रेड धीरे धीरे खत्म होता है, ब्लैक ब्लैक ऊपर स्टार्ट हो गए, उसको कैसे सही करते हैं आप लोग? वो सफाई करते हैं वो। तुम बताओ ना, तुम ज़्यादा अच्छा बता हाँ, पाओगे जो सफाई कर रहे हैं। कैसे ये करते जी हैं? एक हमारे पास मेड इन जर्मन हाँ हाँ, टार्चर मशीन है जी, उससे स्टीम क्लीनिंग माइक इसकी, पकड़ लीजिए आप। उससे हम इसको स्टीम क्लीनिंग करते हैं। हाँ हाँ, कैसे सिंपल स्टार्टिंग से इसमें प्रोसीजर बताइए, जी कैसे कैसे करते हैं? इस पे हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं सबसे अच्छा, पहले। गर्म पानी से पहले इस पे हाँ छिड़काव जी, करते हैं? हाँ जी, फिर इस उससे स्प्रे मशीन से? हाँ जी, फिर उससे हम उसी मशीन से हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। हाँ, क्लीनिंग कर दिए, फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद इस हमको पे लग रहा है हम इधर सारा क्लीनिंग हो चुका है। वाटर रिप्लांट का केमिकल डाल के सेम उसी तरीके से ये नज़र आती है और जो वो जो जैसे जो, ये जो पहले भाई थी। साहब यूके से हैं, वो कैसे आपकी मदद करते हैं? वो आपको उस बारे में हमारे सर बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और भी जैसे ये तो ऊपर का काम हो गया, और अंदर से भी कोई रिपेयरिंग होती है? हाँ जी, अंदर से जितनी भी जो भी पॉइंटिंग वगैरह है वो सारा कुछ जैसे पहले था वैसे ही हम बना के दे रहे हैं। ये जो टेक्निक पहले बहुत पुरानी टेक्निक है, जैसे चूने का इस्तेमाल करके और ईंट का इस्तेमाल करके बनाया गया हाँ जी, है, राइट? हाँ जी। तो ये मतलब ये पतली पतली सीट सिंपल चूने का, इसमें और भी कोई केमिकल मिला के बनाया गया? नहीं, वो लोग जैसे पुराने ज़माने में अलग जगह अलग चीज़ें इस्तेमाल होती थी, हाँ? इसमें से चूने के साथ में गुड़ मिलता था, या पता नहीं और क्या क्या मिलता था, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें तो इस्तेमाल थोड़ा होती थी। थोड़ा सा इसके हेरिटेज के बारे में बताएं कि नहीं मतलब तो ये इसका स्थापना कब हुआ है और कब, मतलब कैसे कैसे ये सब? जहाँ तक मुझे याद है, ये शायद 1929 के आसपास में बनी है बिल्डिंग। अच्छा अच्छा। उस टाइम 90 लाख रुपए लगे थे इसको बनाने के लिए। पूरी बिल्डिंग को बहुत हाँ, बहुत बहुत शानदार बनी हुई है। तो ये तो अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया, अंग्रेज़ों ने ही बनाया है। जी जी तो उस टाइम इन्होंने जो बनाया था, अब इसमें प्रॉब्लम्स आती गई, फिर इतने साल हो गए, जी जी। और इस कारण से अब क्या कर रहे हैं कि इसको अब फिर से रिपेयर कर रहे हैं, इसको वापस वो ओरिजिनल लुक में लाने के लिए। जी जी। इसी के लिए ये टेंडर हुआ है, और इसी के चलते ये काम सब आ रहा है, जिसमें क्रैक्स आए हुए हैं, तो तो क्रैक्स ये 5 ईयर्स पे 10 ईयर्स पे कब, मतलब कब कब रिपेयर होता है, या फिर जब जब जो होने की ज़रूरत होती तब होता है? ये एक्चुअली मैनेजमेंट डिसाइड करती है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि अब कहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ये राज्य सरकार के अंडर में आता है या राज्य सरकार सेंट्रल? के नीचे, राज्य सेंट्रल सरकार सेंट्रल सेंट्रल। सेंट्रल के अंडर में हाँ। आता है। तो इस पे हम देख रहे हैं कि जो ये छज्जे हैं और इतने शानदार बनाए गए, उसी टाइम के हैं, बाद में ये सब नहीं, बनाए ये गए? सब आपके ओरिजिनल उसी टाइम के हैं, उसी इसमें टाइम वो के। सब कुछ भी फसाड में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो ओरिजिनल लुक था वही है। और इसका जैसे अब एक्सपेक्ट किया जाता है, एक्सपर्ट क्या बताते हैं, इसका लाइफ अभी कितना हो सकता है? देखिए, बिल्डिंग का लाइफ आप मेंटेन कीजिए तो ये एकदम चलते रहेगा। ये 100 साल क्या, 200 साल में भी पुरानी बिल्डिंग देखी है ऐसी, 300 साल भी पुरानी बिल्डिंग चलेंगी। अच्छा, तो इसी But मेथड से जो बनी हुई है पुरानी बिल्डिंग्स, वो हाँ। 2-2 300 साल चलती हैं? हाँ हाँ, उससे ज़्यादा चल जाएंगी, बट वो डिपेंड करता है आप मेंटेन कितना कर रहे हैं। अगर आप मेंटेन करते रहेंगे तो ये चलती रहेंगी। तो हम देख सकते हैं कि ये इतना भव्य बना हुआ है, और उस 1929 की, जैसे भाई साहब ने बताया कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो 1929 में उस समय, वर्तमान में तो हमारे पास इतने संसाधन, इतनी टेक्निक्स, इतनी मशीन्स हैं, लेकिन उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा होगा, फिर भी कैसे मज़दूरों ने कैसे ऊपर चढ़ के और कैसे सारा चीज़ किया होगा। और इतने बड़े हम आपको दिखा देते हैं इसके पिलर्स, और इतने मतलब भव्य तरीके से, शानदार तरीके से, इतनी ऊंचाई ऊंचाई पे बनाया गया। और जो इसकी ये विंडोज़ हैं, खिड़कियां हैं, उसमें जो कांच की नक्काशी है, और जिस तरीके से पूरा भव्य इसकी सजावट है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है सारा। तो यहाँ पे सीट्स हैं, और कुछ यहाँ पे एक फ़ॉरेन के, यूके के भी एक्सपर्ट आए हुए थे, तो हम लोगों ने बात किया इनसे, और यही काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, और रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। थैंक यू।